हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, जिसमें आप सभी फॉर्म भी भरे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि जो पिछले साल 2022 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज का हमारा वीडियो में सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2022 में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक प्रश्न करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। आपको पता है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि किस संविधान संशोधन हुआ था जहाँ लोकसभा का कार्यकाल में 1 साल और ऐड किया था, 5 साल के जगह पे 6 वर्ष किया गया था। ऑप्शन पढ़िए, 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। दोस्तों, आपको एक और बात बता दें, आप कोई भी प्रश्न पढ़िएगा तो आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा। जब तक आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तब तक आपके दिमाग में कोई ना कोई हिंट्स आ जाता है। इसलिए आप कभी भी प्रश्न पढ़िए, चाहे प्रश्न हमारा आसान हो या मुश्किल हो, तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए और चारों ऑप्शन आसानी से पढ़िए। यानी कि ऐसा पढ़िए तो ऑप्शन दोस्तों पूरा आप शांति से आप चारों ऑप्शन पढ़िए, देखिएगा आपका दिमाग में कोई ना कोई हिंट्स आ जाता है। इसलिए जब हम भी पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, और आप भी जब पढ़िएगा एग्जाम हॉल में तो चारों ऑप्शन पढ़िएगा। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। देखिए दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 5 साल की जगह पे 6 वर्ष किया गया था, 1 साल बढ़ा था। बढ़ने का कारण था दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय इमरजेंसी लगा था, इसलिए हमारा 42वां संविधान संशोधन में 1 साल बढ़ा था। आप देखिए दोस्तों, आपके लिए नोट लिख दिए हैं, आप नोट पढ़ लीजिएगा, आप रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय, गोविंदा मोहन, जेम्स ऑगस्टॉक हिक्की, विनोबा भावे। देखिए दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या पता चित्र के माध्यम से आप पहचान ले। देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत का प्रेस का जनक है वो जेम्स हिक्की है। इन्हें फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर फाउंडर भी कहा जाता है। आप गूगल पर सर्च करके इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या पता अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में इनके बारे में और प्रश्न पूछ ले। ये दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ये सोशल साइंस का प्रश्न है जो 2022 में पूछा गया था। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन है हमारा 2, 4, 6 और 5। तो दोस्तों, हमारा 6 राज्यों में विधान परिषद है। इन 6 राज्यों का विधान परिषद याद करने का एक ट्रिक है, एट कुंभ। आप इस ट्रिक के माध्यम से 6 राज्य का विधान परिषद याद कर सकते हैं। ए से हमारा होता है आंध्र प्रदेश, टी से होता है तेलंगाना, के से होता है कर्नाटक, यू से होता है यूपी, एम से होगा महाराष्ट्र, बी से होगा बिहार। दोस्तों, आप ये ट्रिक के माध्यम से 6 राज्य का विधान परिषद याद कर सकते हैं, एट कुंभ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, जमुई, साहेबगंज। आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है। तो हमारा बी, भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, यानी कि दोस्तों ये भागलपुर एक जिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मिले। आपको बताना है जो फर्स्ट 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रियो डी जनेरियो, साओ पाउलो, ब्रासिलिया, कुर्तिबा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, रियो डी जनेरियो। हमारा फर्स्ट जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो यहीं हुआ था। आपके लिए एक नोट है दोस्तों, आप ये नोट पढ़ लीजिए, क्योंकि अब की बार जो एग्जाम 2023 में होने वाला है उसमें प्रश्न बदल भी सकता है। देखिए, जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह 3 बार हुआ था। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह 1992 में हुआ था, जिससे अभी हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा है। उसके बाद 5 साल बाद दोस्तों 1997 में एक और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। फिर दोस्तों 5 साल बाद 2002 में एक और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी कि अब तक हमारा पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हुआ था। जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। जो नेक्स्ट सेकेंड हुआ था वह 1997 में हुआ था, वह न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों, हमारा अमेरिका में है। जो 2002 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन वह जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब की बार दोस्तों जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था वह 1992 के बारे में पूछा गया था। इस बार 2023 में ये 1997 के बारे में पूछेगा या 2002 के बारे में पूछेगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों घनी आबादी वाला क्षेत्र है। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? आपको यह बताना है कि राष्ट्र संघ था जो वो जर्मन और पोल्स के बीच ऊपरी सिलेसिया के मैटर में समाधान कैसे किया था? ऑप्शन ए है हमारा डिड नथिंग, यानी कुछ नहीं किया। पोलैंड को पुरस्कार दिया, क्षेत्र को विभाजित किया, जर्मनी को सम्मानित किया। ये दोस्तों एक दो प्रश्न मिलेंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आगे प्रश्न और आसान है। देखिए जो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा वह सही होगा, क्षेत्र को विभाजित किया, यानी कि क्षेत्र को विभाजन करके समाधान किया था मुद्दे का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में रेल परिचालक की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारा 1852, 1953, 1853, 1951। आपको यह बताना है कि भारत में रेल परिचालक की शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 1853 में हुआ था। रेल चालक का शुरुआत मुंबई से थावे के बीच में हुआ था। ये नोट आप याद कर लीजिएगा, अब की बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बदलते रहता है लेकिन टॉपिक सेम है। आपको दोस्तों आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है तो आप 10th तक जितना भी एनसीईआरटी का बुक है उन सभी बुक को पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट बना के पढ़िएगा जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 10th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ना है। बहुत ही आसान एग्जाम होता है दोस्तों, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। लोग हवा बना देते हैं तो आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? आपको यह बताना है कि समुद्र के रास्ते से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन हमारा है कोलंबस, मैगलेन, केबरल, कैंटन कुक। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मैगलेन ने समुद्री रास्ते से विश्व का परिभ्रमण किया था। ऑप्शन ए है जो दोस्तों कोलंबस है, यह उत्तरी अमेरिका का खोज किया था। आप नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पता पूछ दे कि उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने, और समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला व्यक्ति है मैगलेन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, यानी कि फर्स्ट नेचुरल ऊर्जा का उदाहरण नहीं है जो दोस्तों जो प्रकृति से हमारा प्राप्त होता है उसे फर्स्ट कहते हैं। ऑप्शन है हमारा कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, गैस। आपको पता है दोस्तों जो कोयला होता है वह नेचर में पाया जाता है, यानी प्रकृति में पाया जाता है, इसे मनुष्य नहीं बनाता है। जो पेट्रोलियम होता है ये भी हमारे नेचर में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, इसे मनुष्य नहीं बनाता है। प्रकृति ये गैस ये भी मनुष्य नहीं बनाता है, लेकिन जो विद्युत होता है हमारा वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन दिमाग में ये आ सकता है कि पेट्रोलियम तो मनुष्य बनाता है, लेकिन देखिए दोस्तों जो ऊर्जा फर्स्ट मिलता है वो नेचर से मिलता है, मनुष्य उस पर काम करके पेट्रोलियम बनाता है। ठीक है, जो विद्युत होता है वो नेचर से नहीं मिलता है, उसमें मनुष्य कोयला से बनाता है या कुछ अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा विद्युत बनाता है, लेकिन ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा विद्युत हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको यह बताना है कि दाल के लिए क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा, दाल रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि दाल रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। दलहन फलीदार फसलें होती है, ये भी बात सही है। वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाया जाता है, ये भी बात सही है। एक ही खेत में अलग अलग फसल उगाया जाता है, इसलिए इसे रोटेशन भी कहा जा सकता है। दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, यह बात गलत है दोस्तों, गहन सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है दालों के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा और यही सही होगा क्योंकि गलत ही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो गलत है वही सही है। इसमें दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारक क्या था? आपको बताना है दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था। ऑप्शन पढ़ते हैं, बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या, जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। दोस्तों जो प्राथमिक विश्व युद्ध था उसका तत्कालीन कारण ऑप्शन के हिसाब से ये था ऑस्ट्रिया के राजकुमार। ऐसे तो कारण दोस्तों बहुत था, इसलिए हम बोले ऑप्शन में हमारे ये भी था है
प्रथम विश्व युद्ध होने का ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। दोस्तों बहुत कारण था, लेकिन जो ऑप्शन में कारण दिया है हम उसी कारण की ओर से जाएंगे। ये जो तीन हमारा था ये अलग चीज़ है, लेकिन ये जो विश्व युद्ध हुआ था उसका एक कारण ये भी था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या। आपको दोस्तों हिस्ट्री थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। तो दोस्तों हमारा श्रीलंका, पाक जल संधि श्रीलंका से भारत को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बताना है। ऑप्शन है हमारा सिक्किम, गोवा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। जब भी आपके सामने हिली प्रदेश आए तो आप उस ऑप्शन की तरफ से जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने में देरी। जब दोस्तों देरी होगा तो ये भागीदारी का सही लाभ नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि। आपसी फूट में वृद्धि तो हमेशा गलत होता है, तो ये भी सही लाभ नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत होगा। विविधताओं में वृद्धि, देखिए दोस्तों अलगाव में वृद्धि बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, ये दोस्तों सही ऑप्शन है। जब भी सत्ता का भागीदारी का सही लाभ यही है कि दो समुदायों के बीच में आपसी टकराव नहीं हो, दो समुदाय आपस में किसी मुद्दे से न लड़ें, दोनों समुदायों के लोग हैं उन्हें सत्ता में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें, यही सत्ता का सही भागीदारी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? ऑप्शन हमारा भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष। आपको यह बताना है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसमें चॉइस बेस होता है दोस्तों, इसमें लोग वोट नहीं देते हैं, इसमें नेता लोग मिलकर अपने चॉइस के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासक कहते हैं? आपको बताना है, आधार बताना है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासक क्यों कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारे निर्णय में देरी। जब दोस्तों निर्णय में देरी होगा तो ये सर्वोत्तम शासक नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना का अभाव, देखिए दोस्तों जब राष्ट्रीय भावना का अभाव होगा ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, इसमें लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासक कैसे होगा। राजनीतिक चेतना का अभाव, ये भी जब अभाव है दोस्तों तो ये हमारा गलत उत्तर होगा। देखिए दोस्तों जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले गलत जो ऑप्शन होता है उसको छांटते हैं। जब गलत ऑप्शन को छांटते हैं तो सही ऑप्शन अपने आप निकल के बाहर आता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जनमत संग्रह के आधार पे, यानी कि सभी लोगों का मत हो, कोई भी कार्य जब सरकार करे तो उसमें सभी लोगों का मत हो, आपसी सहयोग हो और सभी लोगों की मर्जी से कोई कार्य हो, तो यही लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासक है। सभी लोगों की भागीदारी हो, यानी कि जो सत्ता होता है उसमें सभी समुदायों की भागीदारी हो, किसी समुदाय को अनदेखा न किया जाए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में और फ्रांस में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक आधात्विक खनिज, आप बताना है दोस्तों इसमें कौन ऐसा एक यह है जो आधात्विक खनिज है, यानी कि खनिज नहीं है। तो सीसा दोस्तों हमारा एक खनिज है, कॉपर भी एक खनिज है, टीन भी एक खनिज है, लेकिन चूना पत्थर ये खनिज नहीं है, यह आधात्विक खनिज है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। आपको यह बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था तो उसके लिए कौन गैस जिम्मेदार था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। बताना है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन गैस जिम्मेदार था, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड यह गैस जिम्मेदार था भोपाल गैस त्रासदी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मीन कैम्प किसकी रचना है? ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिटलर जो था मीन कैम्प की रचना करने वाला था, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म होता है प्रीवियस ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम दोस्तों कोई और सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।